Okay, dear students, my name is अपूर्व चतुर्वेदी and I'm just going to teach you science. देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस, ठीक है। और साइंस में बेटा देखो मेन चीज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और फिलहाल हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 9th and 10th क्लास की, ठीक है। और बेटा ये देखो मैं आपको एक दो चीजें बहुत क्लियर करके बताऊं तो साइंस क्या है, रियल में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझ रहे हैं तो बेटा आपके लिए वो चीज बहुत आसान है। अगर आप उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझ रहे हैं तो फिर वो आपके लिए चीज क्या होगी, और ज्यादा टफ होती चली जाएगी। और अगर आप साइंस को रट के पास हो जाना चाहते हो, है ना, तो बेटा ये पॉसिबल आप ही मान के चलो बहुत कम होता है। आज आप रट के पास हो लेंगे, लेकिन कल जो होगा ना, जब उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, देखो आज सब कुछ कॉम्पिटिटिव है। और कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, मेनली साइंस का जो पोर्शन है फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो एक ऐसा सेक्शन आता है जहां पर आपको स्पेसिफिकली उसकी कमांड्स चाहिए होती हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि 11th क्लास में पहुंचते हैं बच्चे, 9th का बेसिक उनका इतना खराब होता है कि वो 11th में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और 10th क्लास में जो बच्चे होते हैं वो जब 12th में पहुंचते हैं, जब उन्हें 10th के बेसिक नहीं अच्छे होते तो 12th में अच्छे से वो नहीं कर पाते। तो बेटा यहाँ पर 9th 10th के अगर बेसिक आपके अच्छे हैं ना, तो 11th 12th आपके बहुत हद तक ईजी हो जाती है आपके लिए। तो बेटा आपके जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं ना, तो हर चीज आपको ऐसी लगती है कि हाँ ये मैं तो रियल लाइफ में देख रहा हूँ। और हम देखो पढ़ाएंगे भी उसी तरीके से कि आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताएं चीजों की, ताकि आपकी चीजें समझ में आसानी से आ जाए, ठीक। और बेटा अच्छे से समझें और अच्छे से पढ़ें। और देखो टफ कुछ भी नहीं होता और आसान भी देखो कुछ नहीं होता। टफ और आसान डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस लेवल तक उस चीज को पढ़ रहे हैं, ठीक। तो पहली चीज बेटा हम आज देखो डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में। क्लास 10th का मेन टॉपिक है हमारे पास लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और बेटा वीडियोस हमारी रेगुलर रहेगी, तो आप रेगुलर कनेक्टेड रहें और आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ें आगे। देखिए मैं मेरा मेरा लाइफ का मोटो पढ़ाने का यही है कि आप लाइफ में कुछ गेन करें। पढ़ने का मतलब रट के चले जाना नहीं होता, कुछ गेन करना होता है, तो उस गेन को करें आप, ठीक। दैट इज लाइट। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो हम इस टॉपिक को डिस्कशन से पहले दो तीन चीजें बेसिक पढ़ेंगे कि लाइट है क्या, ठीक। दो तीन चीजें बेसिक क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे कि लाइट क्या होती है। दूसरी चीज पढ़ेंगे हम कि नेचर ऑफ लाइट क्या होगा, ठीक। तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक। चौथी चीज डिस्कस करेंगे हम लोग इमेज के बारे में, ठीक। ये चार टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो देखो पहली बात करते हैं कि लाइट क्या होती है। तो देखो बेटा लाइट होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of sight, ठीक। ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वजह से क्या होती है, सेंसेशन ऑफ साइट, आप देख पाते हैं। अगर इस कमरे में लाइट का एब्सेंस हो तो क्या आप मुझे विजुअलाइज कर पाएंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लाइट बंद कर दें, अंधेरा हर जगह है, लाइट करनी पड़ती है। मेन बात ये है इस कमरे में, अगर मैं आपसे कहूं अंधेरे क्या है, अंधेरा क्या है, एब्सेंस ऑफ लाइट। व्हाट इज, हम अगर रियल बेसिस में बात करें तो क्या है अंधेरा, एब्सेंस ऑफ लाइट है, क्लियर। तो देखो क्या है वो, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। अब देखो नेक्स्ट चीज, अब हम बात करेंगे कि नेचर क्या है लाइट का। नेचर का मतलब होता है कि लाइट किस तरीके से वर्क करती है, नेचर ऑफ लाइट है क्या। तो देखो नेचर, जो लाइट का जो नेचर होता है, लाइट शो करती है हमारे पास ड्वेल नेचर।
डुअल नेचर मतलब दोहरा नेचर, डबल नेचर शो करती है लाइट। क्या शो करती है? एक शो करती है हमारे पास पार्टिकल नेचर और एक शो करती है हमारे पास वेव नेचर। देखो पार्टिकल नेचर में आपको पता होगा कि लाइट के पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? क्या होता है लाइट के पार्टिकल्स? लाइट के पार्टिकल्स होते हैं फोटॉन्स। क्या होते हैं? फोटॉन्स। लाइट पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। तो हमने मेन चीज क्या है कि लाइट का नेचर कैसा है? डुअल है, और एक नेचर क्या है उसका? पार्टिकल नेचर, और एक नेचर क्या है उसका? वेव नेचर। जब हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स कौन से हैं? फोटॉन्स। ठीक। और एक जब हम वेव नेचर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक। हम यहां क्या कहते हैं? लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल दैट आर फोटॉन्स, और जब वेव नेचर की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक। अब देखो कुछ फिनोमेना ऐसे होंगे लाइट के जो डिफाइन कब होंगे? जब हम लाइट को मानेंगे पार्टिकल नेचर, और कुछ फिनोमेना ऐसे होंगे जो हम डिफाइन कब होंगे? जब हम लाइट को मानेंगे वेव नेचर। तो देखो पार्टिकल नेचर के ऊपर डिफाइन होने वाले फॉर्मूला वो कौन से हैं फिनोमेना? एक हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये कुछ फिनोमेना हमारे पास ये हो गए। और जब हम वेव नेचर की जब हम बात करेंगे तो वेव नेचर में भी हमारे पास फिनोमेना होंगे। ये हम लोग 10th में डिस्कस नहीं करते, ये हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास में डिस्कस होते हैं बेटा ये। ठीक। यहां पर जो फॉर्म होंगे तो एक होता है, जैसे हम आपको बता ही दें, चलो, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये हमारे पास फिनोमेना होंगे जो हम लाइट को क्या मानेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानेंगे। और ये फिनोमेना तो डिफाइन होंगे जब लाइट को हम क्या मानेंगे? पार्टिकल नेचर मानेंगे लाइट का। और रियल में लाइट किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है? दोनों नेचर कंबाइंड होते हैं। ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वेव पैकेट्स। क्या बोलते हैं कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वेव पैकेट्स, और वो वेव पैकेट्स क्या होते हैं? फोटॉन्स। ठीक। यहां तक क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? देखो होना नहीं चाहिए, इसमें सिंपल है, कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं है। अब देखो कुछ फंडामेंटल्स बात करेंगे। ये है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट। देखो बेटा कुछ टेक्निकलिटी होती है और कुछ चीजें आप जो लैंग्वेज होती है फिजिक्स की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आती है। जैसे हम बात करें अगर ऑब्जेक्ट की, तो पहली चीज ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जहां से या तो वो खुद एज अ सोर्स ऑफ लाइट हो तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, या उसके ऊपर लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट बैक हो रही हो तब वो हम उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट के पास खुद की भी लाइट हो सकती है। ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ भी हो सकता है, या तो लाइट उसके ऊपर पड़ के रिफ्लेक्ट कर रही है, या दूसरी कंडीशन क्या है? या वो खुद से लाइट का सोर्स बना बैठा है। जैसे हमारे पास सन है, तो सन क्या है? वो खुद एक लाइट का सोर्स है, तो क्या है? ऑब्जेक्ट की तरह हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। मून भी है लेकिन उसी और कंडीशन पे, लेकिन मून क्या है? कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट मतलब सोर्स ऑफ लाइट का, डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट का नहीं है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है कि सन से जो लाइट आ रही है मून पर पड़ रही है, और मून क्या कर रहा है? उस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। ठीक। तो देखो ऑब्जेक्ट की जब भी हम कभी बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारे पास दो तरीके के होंगे। एक होंगे हमारे पास ल्यूमिनस, और एक होंगे हमारे पास नॉन ल्यूमिनस। ठीक। एक होंगे हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होंगे हमारे पास नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास क्या होती है? दे हैव देयर ओन लाइट। इनकी क्या होती है? खुद की लाइट होती है। और नॉन ल्यूमिनस कौन से होंगे? दे ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट which falls on them। देखो मेन चीज एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना, अच्छे से। लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से ही ट्रेवल करेगी।
लाइट कहां से ट्रेवल करेगी? लाइट की जो स्टार्टिंग होगी तो लाइट कहां से ट्रेवल करेगी? ऑब्जेक्ट के थ्रू ही ट्रेवल करेगी। इमेज बनेगी, कभी भी कुछ भी होगा तो लाइट हमेशा कहां से ट्रेवल करेगी? ऑब्जेक्ट से ट्रेवल करेगी। कैसे? जैसे ये रूम है, आप एक नॉर्मल रूम में जाएं, ठीक, उस रूम में खड़े हो, सामने एक शीशा लगा है, आप एक शीशा लगा दो, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं रूम में अंधेरा कर दिया पूरे में, क्या मैं खुद को देख सकता हूँ? नहीं। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे मिरर लगा रखा है, मिरर के ऊपर मैंने क्या लगा दिया? इस मिरर के ऊपर मैंने एक लाइट लगा दी और मैं यहाँ खड़ा हूँ अंधेरे में, क्या मैं खुद को देख सकता हूँ? नहीं देख सकता, क्योंकि मिरर के ऊपर लाइट है मेरे। अब वही मिरर मेरे पास कैसा है? अंधेरे में, और मैं यहाँ खड़े होकर खुद के ऊपर लाइट डालूंगा, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में मैं खुद को देख पाऊंगा उस मिरर में, जबकि मिरर कहाँ है? अंधेरे में। क्यों? क्योंकि लाइट कहां से ट्रेवल करेगी? ऑब्जेक्ट से ट्रेवल करती है, ठीक। तो हमारे पास दो तरीके के ऑब्जेक्ट होंगे, एक होगा ल्यूमिनस और एक होगा नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस कौन से होंगे? दिन की क्या होगी? खुद की लाइट होगी। जैसे हमारे पास एग्जांपल सन हो गया, हमारे पास आपकी कैंडल हो गई हमारे पास, ठीक, बल्ब हो गया हमारे पास, ये एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? एग्जांपल जिनकी खुद की लाइट होगी, वो क्या हो गए? ल्यूमिनस के। नॉन ल्यूमिनस बाकी जितनी भी चीजें देखो, बाकी जो भी कुछ बचा वो सब किस में आ गया? नॉन ल्यूमिनस की कैटेगरी में आ गया। आप, मैं, ऑब्जेक्ट, टेबल पर, इस बोर्ड को भी आप क्यों देख पा रहे हैं? लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट हो रही है, तब आप इसे देख पा रहे हैं, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। देखो बेटा, मेन चीज यही है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अच्छे समझोगे तो आगे तक काम करेंगे, ठीक। कोई कंफ्यूजन हो इसमें? देखो, ऑब्जेक्ट है हमारे पास ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, इनकी खुद की लाइट है। इसमें एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास? चेयर ले ली हमने, कुछ भी ले लो, कार ले लो, एक्सेट्रा, कुछ भी ले लो, तो जो ल्यूमिनस की कैटेगरी से बाहर गया वो किस में चले गए? सर, नॉन ल्यूमिनस कैटेगरी। क्लियर? अब देखो, हम तीसरी चीज पे जो हम डिस्कस करेंगे, तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे यहां पर इमेज। एक बात बताओ, इमेज होती क्या? इमेज है क्या? इमेज रियल में पहली चीज तो, अच्छा, आपने मिरर में देखा होगा अंदर, आपने प्रोजेक्टर की देखी होगी स्क्रीन, है ना? वो इमेज है, आपने सुना वो इमेज है, हमने कहा वो इमेज है, लेकिन है क्या वो रियल में? देखो, इमेज की अगर मैं आपको डेफिनेशन की बात करूं और इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के थ्रू एक डेफिनेशन की बात करूं, तो रियल में इमेज क्या है? एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। क्या है ये? ऑप्टिकल इल्यूजन है। ये कब होगा? ऑप्टिकल इल्यूजन प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज meet actually or appear to meet at a point, ठीक। ये क्या है? एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। वो कब प्रोड्यूस होगा? देखो, अब मैं इसमें हमने दो तीन चीजें टेक्निकल आई हैं, फिर आपको अभी इसी के साथ बताएंगे। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज मीट एक्चुअली, ठीक, जब एक्चुअल लाइट रेज मीट करें हमारे पास तब, और appear to meet at a point, या तो लाइट रेज एक्चुअली मीट करेंगी या appear to meet, ये वाली बात हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, पहले ये समझें। ये क्या है? एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। रियल में हमने इस, यहाँ पे मिरर है, मैं अपने आपको उसमें विजुअलाइज कर रहा हूँ, ये मिरर है, मैं खुद को विजुअलाइज कर रहा हूँ, क्या उस मिरर के अंदर मैं हूँ? नहीं, उस मिरर के अंदर मैं थोड़ी हूँ। वो क्या है? एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, मुझे ऐसा भ्रम है उसके अंदर। और इल्यूजन क्या होता है? भ्रम। मुझे लग रहा है उसके अंदर है। हमने, आपने मूवी देखने गए, आपने देखा बड़े से स्क्रीन पे वो चल रही है मूवी, तो क्या कोई भी एक्टर वहां पे मौजूद है? नहीं। आप कोई भी मूवी देखने जा रहे हैं, वहां पर जो चल रहा है, क्या इज देयर एनीथिंग? नो, वहां पर कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो क्या है? ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो ये क्या है? इमेज क्या होती है? ऑप्टिकल इल्यूजन होती है। अब देखो, जो अगली वाली दो चीजें हैं, appear to meet और actually meet, अब देखो यहीं पे आ जाएंगी। इमेज हमारे पास टू टाइप की होती है। एक होगी हमारे पास रियल इमेज
और एक होती है हमारे पास वर्चुअल इमेज। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या होता है। रियल इमेज जो होती है इसको हम इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, और इस वर्चुअल इमेज को इट कैन नॉट बी, इट कांट बी टेकन ऑन, इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। ठीक, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, स्क्रीन पे ले सकते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। ये रियल इमेज होती है और ये क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। अब देखो इसमें अगर हम बात करें आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात पे आएंगे तब हम आपको और क्लियर करके बताएंगे। वैसे अगर आपको एक सिंपल वे में बताएं तो जब लाइट रेज एक्चुअली मीट करेंगे आगे किसी पॉइंट पे, जब लाइट रेज जो ओरिजिनल लाइट रेज है वही आके जब एक्चुअली मीट करेंगे किसी पॉइंट पे, तो इमेज कैसी बनती है हमारे पास, रियल बनती है। और जब हमारे पास एक्चुअल लाइट रेज ना आए और हम उन लाइट रेज को प्रोड्यूस करें और हम वो क्या हो, अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट हो, तब हमारे पास जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। और इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखो, ये अगर आप कहें कि सर आप इन दोनों इस पॉइंट को बिल्कुल अभी क्लियर कर दें, बिल्कुल 100% देखो अभी नहीं, क्योंकि जब तक आप इमेज फॉर्मेशन नहीं देखेंगे, जब तक आप एक बार एक रियल इमेज बनते हुए नहीं देखेंगे, बनते हुए देखें मतलब कि जब तक आपको रियल में बना के ना दिखाऊं प्रैक्टिकल उसमें कि हाँ बेटा बना कैसे रहे हम लोग इमेज, सारे फॉर्म सारे रूल्स के साथ, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ये चीज थोड़ा सा रखेंगे फिर हम इसको क्लियर करते हैं। ठीक, तो और रियल इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, और रियल इमेज की प्रॉपर्टी होती है इट इज इन्वर्टेड। कैसी होगी, ये हमेशा उल्टी बनती है। और ये कैसी बनती है हमेशा, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, ये सीधी बनेगी। ठीक है, रियल इमेज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होगी, इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, सॉरी इसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। और वर्चुअल इमेज कौन सी होगी, जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। ठीक, ये कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी हमारे पास। ठीक, रियल जो होगी हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड होती है, और वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट, सीधी बनेगी। मतलब जैसे कि आपको बताऊं कि ये जैसे ऑब्जेक्ट है, इसकी अगर इमेज बनेगी, रियल इमेज अगर बनेगी तो वो इस तरीके से बनेगी, जो उसकी टिप ऊपर है, इसकी टिप कैसी होगी, डाउनवर्ड इमेज की इमेज वो कैसी होगी, टिप डाउनवर्ड होगी। ये क्या बनेगी हमारे पास, देखो जैसे मैं आपको समझाता हूं, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, और मान लो बीच में मैंने कोई लेंस वगैरह लगा रखा है और मैं इसकी इमेज बनाता हूँ, उसकी अगर रियल इमेज बनेगी तो समथिंग लाइक दिस बनेगी, उल्टी बनेगी। और अगर वर्चुअल बनेगी तो कैसे बनेगी, इस तरीके से सीधी इमेज बनेगी। क्लियर, तो योगे हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होती है। देखो यही हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, कि तो बेसिक चीजें देखो कई बार यूज करी जाती हैं। तो जैसे हमारे पास हम टर्म का यूज करेंगे, हमने बेसिक चीजें क्या क्या सीखी इस पॉइंट में, कि लाइट क्या होती है, दूसरी चीज देखा हमने नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, तीसरी चीज हमने डिस्कस करी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, और चौथी चीज डिस्कस करी हमने यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन। ठीक, इमेज क्या होती है, और इमेज के हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन देख लिए, हमने किस किस तरीके से इमेज होती है, रियल होती है, वर्चुअल होती है, हमारे पास जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे ली जा सकती है वो कौन सी होती है, जो स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती वो कौन सी होती है। तो देखो ये सारी चीजें इतने पॉइंट पे हमने रखी है। देखो बेटा नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर देखो जब भी हम कभी पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करके जाएंगे, है ना, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। तो देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक, और डिस्कस करेंगे हम लोग प्लेन मिरर, laws of reflection, then image formation in
प्लेन मिरर, देन लेटरल इनवर्स। देखो जो इमेज फॉर्मेशन होंगे, इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से पढ़ेंगे, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे फाइनल ऑब्जेक्ट से। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए हमारे लिए इतना काफी है। तो बेटा आप कंटिन्यू रहें क्लास में और आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ें। एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो बेटा डू सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।